Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah Almighty, who is the most gracious and merciful. Welcome to the Pacific Group of Colleges, Multan campus. Assalamu alaikum, dear students. This is our online lecture number 11, and in this lecture, we are going to study about the subject Introduction to Business BCom Part 1. Okay, let's start our today's lecture with the revision of our previous lecture, and then we will discuss about today's topic. In the previous lecture, we discussed about the international business strategies. के जब भी कोई कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे अपने बिजनेस को लेके जाती है तो वो कुछ स्ट्रेटजीज फॉलो करती है ताकि वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके या उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, उनको उनकी नीड्स और जो भी उनकी वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सके। इसी तरह से कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि अपनी स्ट्रेटजीज डेवलप करती हैं मल्टीनेशनल स्ट्रेटजीज की तरह, और कुछ कंपनीज हमने ये पढ़ा था कि वो ग्लोबल स्ट्रेटजी की तरफ जाती हैं, ग्लोबल स्ट्रेटजी को फॉलो करती हैं, यानी कि वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाती है। तो ये था हमारा इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रेटजी। इसके बाद हमने ई बिजनेस को डिस्कस किया था। ई बिजनेस क्या है? आपका इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है, किस तरह से आप अपना इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस आप अपने इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, इंटरनेट को यूज करते हुए। एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज लेवल भी ज्यादा है, कंज्यूमर्स भी ज्यादा है, वहां पे आपके प्रोडक्ट्स की वैरायटी है, और इसी के साथ साथ आपके जो कस्टमर्स हैं वो भी वहां पे एक ही प्लेटफॉर्म पे ज्यादा लोग हैं, ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज है अपने इस बिजनेस को लेकर। इसी के साथ साथ हमने नेचर ऑफ द ई बिजनेस देखी कि नेचर क्या है आपके बिजनेस की, किस तरह से आप अपना ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। इसी तरह से हमने 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल्स को डिस्कस किया था बिजनेस से जो रिलेट कर रहे हैं, ई बिजनेस से जो मॉडल्स रिलेट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बिजनेस टू बिजनेस मॉडल को देखा कि किस तरह से एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ ट्रांजेक्शंस कर रहा है थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द ई बिजनेस। और उसके बाद हमने सेकेंड टाइप उसकी देखी बिजनेस टू कंज्यूमर से, कंज्यूमर्स और बिजनेस का लिंक किस तरह से हो रहा है ई बिजनेस के थ्रू। और इसी तरह से हमने कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई बिजनेस मॉडल को स्टडी किया था। तो ये था हमारा प्रीवियस टॉपिक। अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, जिसमें हम टाइप्स ऑफ बिजनेस को पढ़ने जा रहे हैं कि बिजनेस की टाइप्स क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, और उसी के साथ साथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टडी करेंगे। Okay, let's start with the types of business. There are 3 primary types of business ownership. Number 1, sole proprietorship. Number 2, partnership. And number 3 is corporation. Okay, सबसे पहली टाइप को स्टडी करते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है। बिजनेस की एक टाइप है सबसे पहली जिसको हमने सोल प्रोप्राइटरशिप बताया है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसेस ओन एंड ऑपरेटेड बाय वन इंडिविजुअल, कि ऐसा बिजनेस जो ओन एंड ऑपरेट हो रहा हो सिर्फ एक इंडिविजुअल के थ्रू। इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे कॉमन फॉर्म है। Examples includes restaurants, barber shops, financial planner, computer repair services, catering company, etc. कि कोई भी ऐसा बिजनेस जिसको एक ही पर्सन ओन कर रहा है और वही पर्सन उसको ऑपरेट कर रहा है, तो ये है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। Sole proprietorship are typically the small businesses with small number of employees. Advantages of the sole proprietorship. अब ये कुछ advantages हैं हमारे पास sole proprietorship के, ease and cost of formation, secrecy, distribution and use of profits, flexibility and control of the business, government regulations, taxation and closing the businesses. तो वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं कि एडवांटेजेस क्या है हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप के। नंबर 1 एडवांटेज ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप इज ease and cost of formation. Forming a sole proprietorship is very easy and inexpensive, कि आपका जो sole proprietor business है उसको बनाना और जो है वो easy है और inexpensive है, आपके expenses भी कम लगेंगे। Creating a sole proprietorship involves merely announcing the new business. Other forms require the legal formalities, कि बाकी जो फॉर्म्स है उनमें आपको लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन जब आप सोल प्रोप्राइटर बिजनेस की तरफ जाते हैं जहां आप सिंगल ओनर हैं तो वहां आपको लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने की जरूरत नहीं है। तो आपकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो भी कम हो जाती हैं, इजीली आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस को, और उसकी कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन भी कम है।
इसी तरह से सेकंड हमारे पास एडवांटेज है सीक्रेसी। सोल प्रोप्राइटरशिप मेक्स पॉसिबल द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ सीक्रेसी। अब यहाँ पे आपकी जो सीक्रेसी है, आपके बिजनेस के जो कुछ सीक्रेट्स हैं वो पॉसिबल है और उनकी ग्रेटेस्ट डिग्री है, उनकी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में, क्योंकि एक ही पर्सन होगा, तो एक ही पर्सन जिसके पास ऑनरशिप है वो ही उसको रन कर रहा है, तो यहाँ पे सीक्रेसी लेवल जो है वो हायर है। The proprietor, unlike the owners of a partnership or corporation, does not have to discuss his plans. कि जो प्रोपराइटर है उसको अपने प्लान्स डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इस जिस तरह से वो पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन में जरूरत होती है वहां के ओनर्स को अपने प्लान्स डिस्कस करने की, क्योंकि पार्टनरशिप में दो पार्टनर्स होंगे या दो से ज्यादा होंगे तो उनको अपना प्लान बताने की जरूरत होगी। लेकिन यहाँ क्या होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही पार्टनर है, सिर्फ एक ही पर्सन है, एक ही इंडिविजुअल है जो कि ऑनर भी है और वही पर्सन वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आपका जो सीक्रेसी लेवल है वो यहाँ पे हाई है। देयर इज मिनिमम पॉसिबिलिटी दैट कंपेटिटर्स कैन ऑपरेट द ट्रेड सीक्रेट्स। Okay, now another advantage is distribution and use of profits. All the profits from sole proprietorship go to the owner. कि जितना भी प्रॉफिट होगा आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का वो सारा ओनर का प्रॉफिट होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उसकी है तो प्रॉफिट भी सिर्फ एक ही पर्सन का होगा। ही डजंट हैव टू शेयर द प्रॉफिट, कि उसको प्रॉफिट शेयर करने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ भी वो प्रॉफिट शेयर नहीं करेगा। तो ऑनर डिसाइड्स हाउ टू यूज द प्रॉफिट। अब ये ऑनर पे है कि वो किस तरह से अपने इस प्रॉफिट को यूज करता है। Another advantage is flexibility and the control of business. The sole proprietors has complete control over the business. कि जो sole proprietorship है उसको completely control है अपने business को लेके, कि किसी टाइम पे भी वो कोई भी डिसीजंस ले सकता है अपने बिजनेस को लेकर। He can make the decisions on the spot, कि फौरी तौर पर वो अपने बिजनेस को लेके डिसीजंस ले सकता है। अगर हम ये पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन की बात करें तो वहां पे वो फौरी तौर पर अपने डिसीजंस नहीं ले सकता, ऑन द स्पॉट डिसीजंस वो नहीं ले सकता, उसको अपने दूसरे पार्टनर्स की या दूसरे लोगों की राय जानना जरूरी है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप का ये एक एडवांटेज है कि वो अपने बिजनेस के डिसीजंस जो है ऑन द स्पॉट ले सकता है। द कंट्रोल अलाउज द ओनर टू रिस्पॉन्ड क्विकली बिजनेस कंडीशंस, कि जो भी बिजनेस की कंडीशंस है उनको क्विकली रिस्पॉन्स कर सकता है। उसके बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी है और कंट्रोल जो है सिर्फ और सिर्फ ऑनर के पास है, एक ही इंडिविजुअल के पास है। इसी तरह से जब हम डिसीजन मेकिंग करेंगे तो उसमें हमें ये हेल्पफुल होगी ये चीज कि यहाँ पे कंट्रोल जो है वो सिर्फ एक ही पर्सन के पास है। Okay, now another advantage is government regulations. गवर्नमेंट रेगुलेशंस को देखते हैं कि किस तरह से आप गवर्नमेंट रेगुलेशंस इफेक्ट करती हैं आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप पे या नहीं। सोल प्रोप्राइटरशिप हैव द मोस्ट फ्रीडम फ्रॉम द गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अब वो कह रहे हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वहाँ गवर्नमेंट रेगुलेशन से फ्री है, वहाँ उसको फ्रीडम है गवर्नमेंट रेगुलेशंस की तरफ से। Many government regulations apply only to the corporation, कि जो भी गवर्नमेंट रेगुलेशन है वो तो सिर्फ corporations पे अप्लाई होती हैं। However, the sole proprietors must ensure that they follow all the laws that apply to the business. सिर्फ उसे इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है अपने इस बिजनेस को लेके सोल प्रोप्राइटर को, कि वो जो अपने बिजनेस को लेके जितने भी लॉज हैं वो उसने अप्लाई किए हुए हो, कि कोई भी इलीगल काम ना कर रहा हो अपने बिजनेस को लेके। लीगली तौर पर जितने भी लॉज हैं अपने बिजनेस को लेके वो उसने फुलफिल किए हुए हो। सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए इतना ही जरूरी है, गवर्नमेंट रेगुलेशन सोल प्रोप्राइटरशिप पे अप्लाई नहीं होंगे। ओके, द टैक्सेशन, अनदर एडवांटेज इज टैक्सेशन। Profit from the business are concerned personal income to the sole proprietor, कि जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस का सोल प्रोप्राइटरशिप का तो वो उसकी पर्सनल इनकम कहलाएगी। एंड आर टैक्स्ड एट इंडिविजुअल टैक्स रेट, और इसी तरह से उस पे टैक्सेशन क्या होगी, सिर्फ इंडिविजुअल के रेट पे टैक्सेशन उन्हें दी जाएगी। द ओनर पेज वन इनकम टैक्स, और ओनर जो है सिर्फ एक ही इनकम टैक्स पे करेगा, तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। Okay, now we have another advantage and that is closing the business. अब closing the business इसके लिए एक ऐसा एडवांटेज हो सकता है कि जब भी एक पर्सन ये सोचता है कि उसने अपना बिजनेस क्लोज करना है,
सोल प्रोपराइटरशिप के लिए बिजनेस क्लोज करना ज्यादा इजी है, तो ये भी उसका एक एडवांटेज है कि जब वो चाहें अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और किसी भी टाइम पे अगर वो चाहें तो अपना बिजनेस क्लोज कर सकते हैं। A sole proprietorship can be dissolved easily. No approval of the co-owners or the partners is necessary. क्योंकि कोई पार्टनर यहाँ पे नहीं है, कोई भी ऑनर दूसरा यहाँ पे नहीं है, तो जो सिर्फ एक ही ऑनर है वो ही डिसाइड कर सकता है, वही इस चीज को अप्रूव कर सकता है कि किस टाइम पे बिजनेस को करना है या फिर किस टाइम पे उसके अपने बिजनेस को क्लोज करना है। ओके, नाउ वी हैव द डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप। इससे पहले हमने सारे एडवांटेजेस देखे हैं सोल प्रोपराइटरशिप के, अब कुछ डिसएडवांटेजेस है हमारे पास जिनको हम देख लेते हैं कि सोल प्रोपराइटरशिप में क्या ऐसे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है अनलिमिटेड लायबिलिटी। The sole proprietor has the unlimited liability to the debts of the businesses. In other words, if the business cannot pay its creditor, the owner may be forced to use non-business assets to pay off the debts. कि क्या होगा यहाँ पे उसके लिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी है इस तरह से कि अगर ओनर पे नहीं कर पाता अपने बिजनेस से का जो भी डेट है उसको पे नहीं कर पाता क्रेडिटर को, तो उसको ये फोर्स किया जाएगा वो अपने नॉन बिजनेस एसेट्स को यूज करे अपने इस डेट को पे करने के लिए। तो ये यहाँ पे उसके पास एक ऐसा डिसएडवांटेज है कि वो किसी और से पैसे तो नहीं ले सकता, उसने जो भी अपना डेट पे करना है क्रेडिटर को वो उसे खुद ही पे करना है क्योंकि वो सिंगल ऑनर है। तो ये उसके पास एक डिसएडवांटेज है कि द सोल प्रोपराइटरशिप हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। ओके, सेकंड वन डिसएडवांटेज इज लिमिटेड सोर्स ऑफ फंड्स। अब यहाँ क्या है, उसके पास सोर्स ऑफ फंड्स जो है वो लिमिटेड है कि या तो वो अपने फ्रेंड से ले सकता है, बैंक से ले सकता है या फैमिली से ले सकता है या फिर उसकी अपनी फंड्स हो सकते हैं। इसके अलावा उसके पास सोर्सेज ऑफ फंड्स जो है वो लिमिटेड हैं। Few sources of money available to the sole proprietorship are a bank, friends, family and own funds. कि कुछ ही उसके पास सिर्फ सोर्सेज हैं फंड्स को लेके। The owner's personal financial position is his financial standing. A sole proprietor may have to pay the higher interest rate on funds borrowed from the बैंक। अब जो सोल प्रोप्राइटरशिप है अगर वो बैंक से बोरो करता है फंड्स को तो उसको हायर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और उस अकेले पर्सन को ये पूरा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्योंकि वो अपने इस बिजनेस में ओनली सिंगल पार्टनर है। The only way he can borrow from business is to pledge some assets, etc. afar about. On the other hand, publicly owned corporations can not only obtain funds but also can sell stocks to have money. कि अगर दूसरी तरफ ये देखा जाए कि जो कॉर्पोरेशन है, पब्लिकली ऑन कॉर्पोरेशन है, वो क्या करती हैं, अपने सिर्फ और सिर्फ वो फंड्स ऑब्टेन नहीं करती बल्कि वो अपने स्टॉक्स को भी, अपने शेयर्स को भी सेल करती हैं ताकि वो पैसे ले सके। तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज उनके पास ज्यादा है, वहां पे उनके पास सोर्सेज ऑफ फंड्स ज्यादा है बनिस्बत सोल प्रोपराइटरशिप के। सोल प्रोपराइटरशिप के पास लिमिटेड सोर्स ऑफ फंड्स। Okay, now we have another disadvantage and that is limited skills. अब यहाँ पे जिस तरह से सिर्फ एक ही पर्सन है उसके पास स्किल्स लेवल भी लिमिटेड है। The sole proprietor must be able to perform many functions himself. कि उसको different functions खुद ही करने हैं क्योंकि वो अकेला पर्सन है वहाँ पे। He must possess skills in diverse fields, example management, marketing, finance, etc. कि उसको मैनेज भी करना है अपने इस बिजनेस को, मार्केट भी करना है और फाइनेंस भी करना है। तो डिफरेंट उसको स्किल्स चाहिए अपने इस बिजनेस को रन करने के लिए। The large businesses, however, can rely on the specialized professionals for advice and services. लेकिन अगर हम लार्ज बिजनेसेस को देखते हैं तो वहां क्या होता है, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स हैं कि अपने बिजनेस को लेके कि वो एडवाइस कर सकें या फिर सर्विसेज दे सकें। तो यहाँ पे हम सोल प्रोपराइटरशिप को पढ़ रहे हैं, उसके डिसएडवांटेज को देखते हैं कि उसके पास लिमिटेड स्किल्स हैं सोल प्रोपराइटरशिप के पास। Okay, now we have another disadvantage and that is lack of continuity. Lack of continuity, the expected life of a sole proprietorship is directly related to the life of the owner. कि आपका जो सोल प्रोपराइटरशिप है वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है आपके ऑनर की लाइफ पर। The serious illness of the owner may result in failure.
कि जो आपकी सीरियस इलनेस है आपके ओनर की, उससे क्या होगा, फेलियर हो जाए, डेथ में रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द बिजनेस, कि अगर उसकी डेथ हो जाती है इन केस, तो जाहिर है आपका बिजनेस भी वहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका जो ओनर है वो ही नहीं है जो इस बिजनेस को रन कर रहा। तो इसी तरह से लैक ऑफ कंटिन्यूटी भी एक डिसएडवांटेज है आपके सोल प्रोप्राइटरशिप का। ओके, नाउ द अनदर वन इज लैक ऑफ क्वालिफाइड एम्प्लॉयज. It is usually difficult for the small sole proprietorship to match the wages and benefits offered by the large corporations. कि आपका जो डिफिकल्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कि वो वेजेस और बेनिफिट से मैच करे जो कि लार्ज कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है. द प्रोप्राइटरशिप लेवल ऑफ द प्रॉफिट में नॉट बी एज हाई टू अफोर्ड द क्वालिफाइड स्टाफ. कि जो भी प्रोप्राइटरशिप का लेवल ऑफ प्रॉफिट है उससे वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो क्वालिफाइड स्टाफ को रखे. तो यहाँ पे उसके पास जो लैक ऑफ क्वालिफाइड एम्प्लॉयज है उनकी कमी है. यहाँ पे there is the little room for advancement within a sole proprietorship which make it unattractive to the qualified staff. कि जो qualified staff है उसके लिए ये unattractive है क्योंकि उसके पास यहाँ पे level of advancement जो है वो कम sole proprietorship के लिए. However, the recent trends of the large corporations to downsize and outsource tasks has created the opportunities for small businesses. लेकिन रिसेंटली क्या हो रहा है, ये ट्रेंड आ रहा है लार्ज कॉर्पोरेशन में डाउन साइजिंग की वजह से कि वो आउटसोर्स कर रहे हैं डिफरेंट टास्क को, जो कि क्रिएट कर रही हैं अपॉर्चुनिटीज आपके स्मॉल बिजनेसेस के अंदर. तो ये एक हमारे पास डिसएडवांटेज है लैक ऑफ क्वालिफाइड एम्प्लॉयज जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप को लेके. Okay, now another one disadvantage of the sole proprietorship is taxation. Taxation, we have listed the taxation as an advantages of sole proprietorship. एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि taxation advantage भी है sole proprietorship का, अब दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि sole proprietorship का disadvantage भी है taxation. Advantage कैसे था कि उसकी जो इनकम है वो उसका जो भी प्रॉफिट है उसको सिंगल ओनर होने की वजह से उसको सिर्फ वन इनकम टैक्स पे करना पड़ रहा था. लेकिन अब ये डिसएडवांटेज किस तरह से है, इट कैन ऑल्सो बी अ डिसएडवांटेज, इट कैन बी अ बर्डन इन इनिशियल स्टेज ऑफ बिजनेस. लेकिन जब इनिशियल स्टेज होगी बिजनेस की उस टाइम पे उसके लिए ये बर्डन होगा अपने इस टैक्स को पे करना, इसलिए हमने इसको डिसएडवांटेज में भी लिखा है कि टैक्सेशन आपका एडवांटेज भी है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, क्योंकि आप सिर्फ वन टाइम अपना टैक्स पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं ओनली वन टाइम. और इसी के साथ साथ आपका डिसएडवांटेज भी है वो इस तरह से है कि आपके लिए ये बर्डन होगा बिजनेस के लिए इनिशियली स्टेज पर, जब आप बिजनेस बनाने जा रहे हैं अपना, तो उस स्टेज पे आपके लिए ये बर्डन होगा. ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस को देखा और सबसे पहली टाइप को पढ़ा है सोल प्रोप्राइटरशिप को, जिसमें हमने उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया. उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.